देश भर में दिखा भारत बंद का असर, बैंक परिवहन क्षेत्र हुए प्रभावित, लोगों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान, चिंतन शिविर में विभिन्न योजनाओं के विषयों पर की गई समीक्षा बैठक। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार का बड़ा फैसला, अब लोगों को राशन लेने नहीं जाना होगा डिपो, राज्य सरकार उनके घर पहुंचाएगी राशन। पूर्व सैनिकों ने जाहिर की नाराजगी, पीईबी अधिकारी को सौंपा ज्ञापन, कहा पुलिस आरक्षक भर्ती में नहीं मिला रिजर्वेशन। और नर्मदापुरम के 2 युवकों की सराहनीय पहल, टीबी मुक्त भारत बनाने का लिया संकल्प, साइकिल रैली से लोगों को कर रहे जागरूक। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंका और आप खबरें देखते हैं विस्तार से। अलीराजपुर के खट्टाली गांव में कन्या छात्रावास की बाउंड्री बाल अचानक से गिर गई। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, हालांकि इससे प्रबंधन पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। दरअसल इस संबंध में अधिकारियों को कई बार अवगत कराया गया था, लेकिन उनके कानों में जू तक नहीं रेंगी। अगर प्रशासन समय पर ध्यान देता तो शायद ये हादसा न होता। सरगुजा जिले के अंबिकापुर में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में निजी एम्बुलेंस संचालकों की दबंगई देखने को मिल रही है, जिसकी मरीज प्रकाश यादव ने पुलिस से शिकायत की है। यह मरीज बलरामपुर जिले के त्रिकुंडा निवासी हैं। बताया जा रहा है कि प्रकाश सड़क दुर्घटना में घायल था, जिसे बांड्रफनगर शासकीय अस्पताल में अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रेफर किया गया। इसके बावजूद ड्राइवर ने निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जिसको लेकर पीड़ित परिवार ने निजी एम्बुलेंस के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। मेरे को चूंकि हमने मेन गेट पे, जैसा कि मालूम है कि मेन गेट में हम लोगों ने अभी गार्ड रखा हुआ है और जितने भी प्राइवेट एम्बुलेंस आते हैं उसके पूरा एंट्री होता है, क्यों आया है, कौन से पेशेंट के लिए आया है और डिस्चार्ज है कि क्या है, उसकी पूरी जानकारी हम लोग रखते हैं। इसी तरह में जब 108 है एम्बुलेंस। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां 22 सूत्री मांगों को लेकर 2 दिवसीय हड़ताल की जा रही है। हड़ताल के चलते संभाग के सभी डाकघर बंद हैं। अखिल भारतीय डाक संघ के सदस्य ने बताया कि केंद्र सरकार के मजदूर, किसान और कर्मचारी विरोधी नीतियों के कारण कर्मियों में आक्रोश है। मैं उदय कुमार श्रीवास्तव, अखिल भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष, संभागीय अध्यक्ष अंबिकापुर। सर हम लोग को जीडीएस को इतने 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमको रेगुलर नहीं किया गया। हम लोग को डीए 18 महीने से रोक कर रखा गया है, डीए नहीं दिया जा रहा और न बताया जा रहा कि कब देंगे। अभी लंबित है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इतनी लंबी सेवा दिए हैं, हम लोग को रेगुलर किया जाए, सबसे पहली मांगे है। और हमारे बच्चों को अनुकंपा नियुक्ति दिया जाए, बच्चों को। चलिए अंबिकापुर की ही अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां अंबिकापुर से राजगढ़ जाने वाला नेशनल हाईवे पर एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां नन्हे हाथी और कार में जबरदस्त भिड़ंत हुई। हादसे में कार सवार एक ही परिवार के 6 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें पेट्रोलिंग वाहन की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। 6 में से 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। अंबिकापुर से ये हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर हाथी और कार में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें कार में बैठे हुए एक ही परिवार के 6 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वहां पर 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वाहन जो चल आ रहा था वो तेज रफ्तार में था, जिसके चलते दोनों में भिड़ंत हो गई है। आपको बता दें कि अंबिकापुर से राजगढ़ जाने वाला नेशनल हाईवे पर एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर हाथी और कार में जबरदस्त भिड़ंत हो गई है, जिसमें कार के अंदर बैठे एक ही परिवार के 6 सदस्य घायल हो गए हैं और उन्हें जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है, लेकिन 6 में से 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पेट्रोलिंग वाहन की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां पर 6 में से 4 लोगों की हालत अभी गंभीर है।
चलिए, और इस पर अधिक जानकारी के लिए श्रवण महंत हमारे साथ, हमारे सहयोगी अंबिकापुर से जुड़ चुके हैं। श्रवण, कार और हाथी में भिड़ंत हो गई है, एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। इसमें कितने लोग घायल हुए हैं, कब का ये हादसा है? जी श्रवण। दोपहर 2 बजे का घटना है और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि रघुनाथ। श्रवण, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। जी हेलो श्रवण, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। जी श्रवण। जी जी, एक बार फिर से अपनी बात को दोहरा दीजिए, क्योंकि हम तक या जनता तक वो आपकी आवाज अभी नहीं पहुंच पाई है, तो जिससे कि जनता को एक बार और पता चल जाए कि क्या कुछ हुआ, क्या थी घटना, किस वक्त की ये घटना है और हाथी और कार में किस तरीके से भिड़ंत हुई। देखिए, ये जो घटना है वो कल दोपहर की घटना थी और ये पूरा परिवार सूरजपुर से अपने गांव जसपुर जा रहा था और इसी दौरान जो है रघुनाथपुर चौकी अंतर्गत पंचवटी ढाबा है, वहां पर तेज रफ्तार छोटा हाथी के साथ जो कार टकरा गई। इसमें एक ही परिवार, जो कार सवार थे वो एक ही परिवार के 6 सदस्य थे, जिनको गंभीर चोटें लगी हैं और वहां पे पेट्रोलिंग, जो हाईवे पेट्रोलिंग होती है, उस वाहन के द्वारा उनको मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लाया गया था, जहां पर 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि ये जो व्यक्ति था वो सूरजपुर के जो पुलिस विभाग का था और पुलिस लाइन में ही पदस्थ आरक्षक था और जो अपने घर, जिसका घर जसपुर में था, वो जसपुर जा रहे थे। इसी दौरान हादसा घटा। आपको बता दूं कि ये जो पूरा जो घटनाक्रम है वो नेशनल हाईवे का निर्माण के वजह से हुआ है, क्योंकि लगातार 5 सालों से वहाँ निर्माण कार्य चल रहा है और ऐसा है कि वो NH के जो ठेकेदार है वो कहीं सूचक जो है सावधानी का बोर्ड या कहीं किसी तरह का इस तरह से निर्माणाधीन जो सड़क है उसमें ये नहीं सूचना चिन्ह जो रहता है वो नहीं बताया गया था, जिसके वजह से ये घटना जो है वो पुल के पास घटी थी, क्योंकि तेज रफ्तार जो छोटा हाथी वाहन था वो उधर से आ रहा था और ये पूरा परिवार के साथ जसपुर जा रहे थे। उसी दौरान उनको समझ में नहीं आया और ये बड़ा घटना मतलब सड़क परिवहन विभाग की साफ तौर पर गलती नजर आ रही है, लापरवाही नजर आ रही है, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। श्रवण, एक और सवाल है मेरा कि अभी फिलहाल का अपडेट क्या है, क्या सभी लोग सुरक्षित हैं या किसी प्रकार की कोई जनहानि हुई है? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि हाथी टकरा गया था, तो क्या हाथी को किसी प्रकार की कोई चोट आई है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो पूरे चीजें हैं, ये छोटा हाथी बोला जाए तो एक वाहन है, हाथी नहीं है। छोटा हाथी जो पिकअप है उससे तेज रफ्तार जो है कार टकराई थी। अच्छा। और जो जिस तरह से मैं दर्शकों को बता दूं कि ये जो छोटा हाथी वाहन था उसका चालक और ये 6 परिवार में ये दोनों टकराए, हादसे में वो घायल हुए हैं और जो छोटा हाथी का चालक था वो जो है अस्पताल में वो भी भर्ती है, क्योंकि ये जो परिवार के 6 सदस्य थे उनकी हालत 4 लोगों की गंभीर बताई जा रही थी, क्योंकि उनका हेड इंजरीज था और सभी को CT स्कैन वगैरह कराया जा रहा था। और आज अभी अगर किसी को बड़ा चोट लगती है तो उनको रायपुर रिफर करने की बात कही जा रही थी। हालांकि अभी 6 जो व्यक्ति हैं वो सारे एक परिवार के, वो सारे सुरक्षित है। और चूंकि ये जो घटना हुआ है वो नेशनल हाईवे के जो ठेकेदार की जो जिस तरह से लेट रपीटी के वजह से जो सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है, ये इस वजह से ये जो घटना है वो घटित हुआ है, क्योंकि आधा अधूरा सड़क है और एक तरफ का सड़क बना दिया गया है, एक तरफ का जो सड़क है वो अभी भी अधूरा पड़ा है। यही वजह है कि ये जो NH-43 जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसमें जो है दुर्घटना बढ़ते रहता है, होते रहता है। ये जो सड़क निर्माण कार्य है, इसका जिम्मा किस कंपनी को सौंपा गया है? ठेकेदार कौन है इसका? TVC कंपनी है जी। ये TVC कंपनी नाम का है, कंपनी है जिसके ठेकेदार इसमें काम कराया जा रहा है। और लगातार जो है इस जो सड़क है इसमें दुर्घटना लोग होते हैं, प्लस जाम में फंस जाते हैं। और लगातार यहाँ के स्थानीय लोगों की मांग है कि ये सड़क को जल्द से जल्द पूरा किया जाए।
और इस तरह के हादसों को उससे बचा जा सके। जी। तो ये सड़क निर्माण कार्य है, कब से शुरू हुआ है और कब तक पूरा किया जाना है? देखिए, इनका तो एक्सपायरी जो डेट है, अनुबंध है, वो खत्म हो चुका है और ये जो सड़क है वो लगभग 5 से 6 सालों से बनते आ रहा है और अभी तक बन नहीं पाया है। और जहाँ पे ये दुर्घटना हुआ था वहाँ पे उस कंपनी का काम चल रहा है और जो है वो आधा अधूरा काम बनाकर छोड़ दिया है, जिसके वजह से वहाँ पे लगातार कई वाहन हैं जो दुर्घटना का शिकार हुए हैं। और ये परिवार जो है सूरजपुर से जब अपने घर जा रहा था तो उस जगह पर जो है ये दुर्घटना का शिकार हुआ है, जिसमें जो है एक ही परिवार के 6 सदस्य जो है पूरे घायल हुए हैं और काफी उनको चोटें आई हैं। हालत नाजुक बताया जा रहा है और उनको रायपुर रिफर करने की आज बात भी कही जा रही है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये बड़ा सड़क दुर्घटना है NH 43 में। और अभी हाल ही में एक बस भी पलटी थी और इसी NH में बस पलटी थी, बारातियों से भरी बस पलटी थी। तो लगातार जो है इस NH 43 में दुर्घटना घटित हो रही है, जिसका मेन जो कारण है वो लेट लपीती जो ठेकेदार के द्वारा जो सड़क निर्माण किया जा रहा है ये है। जी। छोड़कर भाग गया है, काम को अधूरा छोड़ दिया ठेकेदार ने। तो क्या आला अधिकारियों ने संज्ञान में नहीं लिया, ठेकेदार पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते ये हादसे हो रहे हैं? शायद प्रशासन भी अगर सतर्क हो तो हो सकता है कि इन्हें रोका जा सके। देखिए, लगातार जो है वहाँ के क्षेत्रीय लोग जो हैं वो हमेशा आंदोलन करते आए हैं। यहाँ तक कि जनप्रतिनिधि भी इस बात को समझ चुके हैं और लगातार ठेकेदार को प्रयास कर रहे हैं। और कई बार चक्का जाम की स्थिति भी हुई थी और जो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं कई बार जो कलेक्टर को भी आवेदन दिए हैं, वहाँ के मंत्री को भी दिए हैं, क्योंकि सरगुजा जो संभाग है उसमें 3-3 मंत्री हैं। तो सारे लोगों को इस बारे में जानकारी है और सभी लोग अपने अपने स्तर पर पहल कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ठेकेदार है, ठेकेदार की लापरवाही है कि इतने होने के बावजूद जो है वो धीमी गति से कार्य करवा रहा है। श्रवण, एक बात बताइए, जब सभी लोग को ज्ञापन सौंप चुके हैं, जो ग्रामीण है, रहवासी हैं, उन्होंने ज्ञापन दिया है, तो ज्ञापन देने के बाद क्या किसी प्रकार की प्रतिक्रिया आई है या किसी प्रकार का आश्वासन मिला है? और जिस तरीके से सबके संज्ञान में है ये मामला, तो कहीं ना कहीं मिलीभगत नजर आ रही है। देखिए, जो PWD का नेशनल जो अधिकारी होते हैं वो जब भी इस तरह से कोई आंदोलन होता है तो 5 महीना 6 महीना का लोगों को हटाने के लिए या यूं कहा जाए कि उसको मनाने के लिए एक आश्वासन देते हैं कि 3 महीने में सड़क काम पूरा कर दिया जाएगा या 6 महीने में सड़क काम पूरा कर दिया जाएगा। और उसके हटने के बाद जो 6 से साल पर भी हो जाता है, लेकिन वो सड़क निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाता है। इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की भी लापरवाही नजर आती है, क्योंकि जब अगर ठेकेदार अगर कमिटमेंट करता है कि 6 महीने में पूरा कर दिया जाएगा तो वो होता नहीं है। और जहाँ पे ये आंदोलन होता है अधिकतर देखा ये जाता है कि जहाँ पे लोग ज्यादा अग्रेसिव होते हैं तो उस जगह पर वो ठेकेदार जो है वो काम को पूरा कर देता है। लेकिन जो 70-75 किलोमीटर की जो सड़क है जो अभी निर्माण कार्य चल रहा है विगत 6 सालों से, तो 6 सालों से जो निर्माण कार्य चल रहा है तो उसी जगह पे वो जल्दीबाजी करके पूरा करता है जहाँ पे लोग को परेशानी होती है। लेकिन बीच में जैसे कहीं बीच में जो है अधूरा पड़ा हुआ है सड़क, बिल्कुल ठीक कहा आपने श्रवण। वहाँ पे दुर्घटना का लोग शिकार हो जाते हैं। श्रवण, बिल्कुल सही कहा आपने। कहीं ना कहीं परिवहन विभाग की भी लापरवाही है, प्रशासन की भी लापरवाही है, जिसके चलते ये कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा। और जो ठेकेदार है उसकी भी लापरवाही है कि उसने इस कार्य को अधूरा छोड़ दिया है और लोगों की जान को जोखिम में डाल दिया है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को अलर्ट होने की जरूरत है कि वो इस पर एक्शन ले और जल्द से जल्द कार्रवाई करे। शुक्रिया श्रवण। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां भिंड में पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में अच्छे नंबर आने के बाद भी दूसरे चरण में अभ्यर्थियों का चुनाव नहीं हुआ, जिसे लेकर महिलाओं ने कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि सामान्य श्रेणी की महिलाओं में कुल 483 पद हैं, जिसमें 5 गुना महिला अभ्यर्थियों का चयन किया जाना था, लेकिन चयनित अभ्यर्थियों की कोई सूची जारी नहीं की गई। आइए सुनाते हैं कि वहां मौजूद लोगों ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले में। हमारी प्रमुख मांग ये है, जो अभी MPDT का जो एग्जाम हुआ था 5 तारीख से लेके 26 मार्च तक, ये पूरा पेपर विधिवत तरीके से अपना ये वायरल हो गया। पेपर पूरा अपन कह सकते हैं इसको, ये ऑनलाइन पेपर पूरा लीक हो गया है, जिससे
सभी बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया। हमारी एक ही मांग है, पेपर को निरस्त किया जाए, संपूर्ण पेपर को निरस्त किया जाए और पेपर को जिला स्तर पर ऑफलाइन कराएं। एक दिवसीय पेपर हो जिससे लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न आए। लड़कियों को कमजोर समझा जा रहा है, लड़कियों को कमजोर समझने की भूल मत करना। अगर ये लड़की घर में बैठ के रोटी बना सकती है तो ये लड़की सड़कों पे निकल के RTI लगा के व्यापम ऑफिस में आग लगा सकती है। ये बता दे रहे हैं हम व्यापम वालों को। अगर नहीं किया ना तो हम बता दे रहे हैं। जैसे कि 565 लड़कियों की पोस्टें दी गई हैं तो जनरल वालों की, तो हमें वो लिस्ट हमें निकाल के दें कितनी लड़कियां क्वालिफाई हुई हैं, वो हमें निकाल के दें और हमें बताना चाहिए कि जनरल वाली लड़कियों का ही क्यों हुआ है ऐसा, और सारी OBC SC वाली का कुछ को हो गया, कुछ का नहीं हुआ है। लड़कों का 61, 57, 53 पे हो गया है। भिंड में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया, जहां अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। आंगनवाड़ी सहायिका एकता यूनियन के जिलाध्यक्ष ने बताया कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को स्थायी किया जाए, अनुकंपा नियुक्ति लागू की जाए और पुरानी पेंशन बहाली की जाए, शासकीय विभागों का निजीकरण बंद किया जाए। इसको लेकर ये घेराव किया गया है। देना होगा, देश की सरकारी संपत्ति बेचना बंद करो, देश की सरकारी संपत्ति बेचना बंद करो। PM साहब ने जो 2018 में घोषणा की थी, 2018 में घोषणा की थी कि कार्यकर्ताओं के 1500 रुपए काटे थे और कटौती की गई थी, और हेल्पर के सेल्फ सहायिका के 750, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 1250 रुपए काटे गए थे। इस हम उन्हें चाहते हैं कि उन्हें वापस किया जाए। नहीं, हमारा आंदोलन इसी तरह और भी विशाल रूप धारण करेगा और नियमित हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को नियमित किया जाए, उनको परमानेंट किया जाए और जब सेवानिवृत्ति के बाद उनको कम से कम 10,000 रुपए पेंशन दी जाए। PEB के पुलिस आरक्षक भर्ती चयन परीक्षा 2020 के ऑनलाइन में गड़बड़ी के आरोप लगने लगे हैं। देवास और भोपाल में कैंडिडेट्स के रिजल्ट में पहले क्वालिफाई दिखाकर फिर दूसरे स्टेज में अनक्वालिफाई बताया गया। बता दें, इसको लेकर अनएम्प्लॉयमेंट ने PEB के ज्वाइंट डायरेक्टर को ज्ञापन दिया है, साथ ही ऑनलाइन पद्धति से होने वाली परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। ऑफलाइन परीक्षा करवाने की मांग की है। संगठन के कार्यकर्ता दिनेश ठाकुर ने कहा कि वो उच्च शिक्षा मंत्री से मिलेंगे और CM हाउस जाकर शिवराज को ज्ञापन सौंपेंगे। चलेगा नहीं चलेगा, हम अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। एक दो लालों को हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब मांग एक या दो डिपार्टमेंट से नहीं सर, ये सभी PEB में जो भर्तियां निकलती हैं उनके लिए लेकर आए हैं। कुछ दिन पहले देखा गया कि पुलिस भर्ती में इस प्रकार की गड़बड़ियां की गई कि बच्चा एक दिन पहले सिलेक्ट होता है और अगले दिन उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। उसके बाद शिक्षक भर्ती में आपने देखा होगा कि स्नैपशॉट चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पेपर लीक हुआ है। इसके चलते बच्चा जब 3-3 साल तैयारी करता है, दिन रात मेहनत करता है और उसको पता चलता है पेपर लीक हो गया, किसी और के पाले में नौकरी चली गई, तो बच्चा तैयारी क्यों करे? बच्चे आत्महत्या करने की बात कर रहे हैं। उनके हक के लिए हम यहाँ पर आए हैं कि पेपर जो है वो ऑफलाइन तरीके से किया जाए, पेपर एक दिन में पूरा किया जाए और साथ ही साथ ऑनलाइन पद्धति को बंद किया जाए, क्योंकि एक दिन पेपर पढ़ लोगे हमारा एकदम जस्टिस हो जाएगा। राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में अनेक विभागों के कर्मचारियों ने हड़ताल की, जिसका असर 300 से ज्यादा बैंकों की ब्रांचों पर देखने को मिला। बता दें कि केंद्र सरकार के खिलाफ 10 केंद्रीय श्रमिक संगठन और कई स्वतंत्र ट्रेड यूनियन हड़ताल पर हैं। वहीं कोऑर्डिनेटर वीरेंद्र शर्मा ने कहा कि अगर सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करती है तो बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब इंकलाब इंकलाब, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सफल है सफल है सफल है, सफल है सफल है सफल है। नहीं चलेगी नहीं चलेगी। मुक्त करो मुक्त करो मुक्त करो।
आज केंद्र सरकार की जन एवं श्रम विरोधी नीतियों को लेकर देश भर के 20 करोड़ से ज्यादा मजदूर कामगार कर्मचारी आज 2 दिन दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल है। हड़ताली कामगारों की मांग है कि केंद्र सरकार द्वारा कॉरपोरेट के हितों के अनुकूल जो परिवर्तन किए जा रहे हैं उनको अविलंब विराम दिया जाए। श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिता में बांधा गया है, उसको खत्म किया जाए। मध्य प्रदेश में इन दिनों पीईबी के ऊपर धांधली के आरोप लग रहे हैं। बता दें कि पुलिस आरक्षक 2020 चयन परीक्षा में जहां एक और रिजल्ट को लेकर गड़बड़ी बताई जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर भूतपूर्व सैनिकों का आरोप है कि हमें पुलिस भर्ती की परीक्षा में 10% आरक्षण नहीं दिया गया, जिसे लेकर उन्होंने पीईबी के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। सर मामला मतलब ये है कि हम लोगों को 2020 जो कांस्टेबल भर्ती पुलिस है उसके अंदर रिजर्वेशन नहीं दिया गया, तो इसलिए हम अलग अलग ज़िलों से सैनिक भाई मिलकर यहाँ व्यापम ऑफिस में अर्जी देने के लिए आए हैं, प्लस यहाँ पता करने आए थे हम लोग कि किस वजह से हम लोगों को कोटा नहीं दिया गया। तो उन्होंने हमारे को एक रूल बुक दिया है, उसमें ये बताया है कि जो जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके जो नॉर्मल मार्क्स आते हैं, मतलब अलग से हमारा जो विज्ञप्ति निकली थी उस समय 10% कोटा था भूतपूर्व सैनिकों का, तो उसमें हमारे 6000 पदों के हिसाब से करीब 600 पद बनते हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है। मंत्री सारंग ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 20,000 कोविड टेस्ट किए गए हैं। इसी के साथ चिंतन शिविर पर शर्मा ने कहा कि बैठक में विभिन्न योजनाओं के विषयों पर समीक्षा की गई और आगे और भी कई मुद्दों पर क्या कुछ कहा मंत्री सारंग ने, आइए आपको सुनाते हैं। पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है, रिकवरी रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में लगभग हमने 20,000 टेस्ट किए, उसमें 26 पॉजिटिव केस आए हैं। वैक्सीनेशन भी हमारा 12 साल से ऊपर के बच्चों का सुचारू रूप से चल रहा है। अब मध्य प्रदेश में केवल पॉजिटिविटी रेट 0.13% है, रिकवरी रेट बढ़कर लगभग 99% हो गया है। ये एक सुखद बात है। चाचौड़ा में मां कर्मा बाई की जयंती के अवसर पर विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसे साहू समाज ने बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस दौरान लड़कियों ने डीजे की थाप पर डांस किया, वहीं लोगों ने अपने घरों में मां कर्मा की पूजा अर्चना कर परिवार, समाज और देश के कल्याण की कामना की। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।